दोस्तों जय भारत। बीएनबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पूरा करेंगे। इसका पार्ट 1 अभी आपका वीडियो पड़ गया, उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 चलेगा आपका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चलेगा। आज बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका हो गया पृथ्वी हो गया। ये क्या होगा आपका? पृथ्वी हो गया है। तो पहले देखना है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है किस साइड में है। तो ये आपका ये विषुवत रेखा होगा। क्या होगा? ये विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा? ये विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा? ये विषुवत रेखा कहिए, इसे भूमध्य रेखा कहिए। ये कौन सी रेखा? ये ग्रीनविच रेखा। ये कौन सी रेखा? ये ग्रीनविच रेखा है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस साइड कहाँ पे है। तो ये आपका ग्रीनविच रेखा हो गई है, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। ये विषुवत रेखा हो गया। जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पे है ये। तो आपसे क्वेश्चन पहला बनाएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ग्रीनविच रेखा से किस साइड में है। तो ये पश्चिमी गोलार्ध में आएगा। किधर है? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। आपसे पूछेगा कि विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विषुवत रेखा से किस साइड में है। तो ये दक्षिण साइड में है। थोड़ा सा भूभाग ऊपर है लेकिन ये दक्षिणी साइड में आता है ये। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो है आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपकी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस लैंड में है? गोंडवाना लैंड में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस लैंड में है? गोंडवाना लैंड में है। इसकी भूभाग प्राचीनतम है। ये किसका भूभाग था? सबसे पहले किसका भूभाग था? अफ्रीका महाद्वीप का भूभाग है ये। जब इसके पूरब की आकृति देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की जो है पश्चिम में जाएंगे, दोनों की आकृति मिलती जुलती है। तो ये कभी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का ही भूभाग था, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। जब इसका मैं मैपिंग करवाऊंगा तो वहाँ पे चीज़ मैं आपको बताऊँ कैसे कैसे अलग हुआ था। ये चीज़ समझिए। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरब का जो भाग है, ऐसा लगता है कि दोनों कभी जुड़े हुए थे, कभी दोनों एक भाग थे। ठीक, ये चीज़ यहाँ से ऐसे पढ़ना है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चर्चा करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विषुवत रेखा गुजरती है, मकर रेखाएं गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो है कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है आपका। तो विषुवत रेखा गुजरता है और इसके बाद मकर रेखा गुजरती है। ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। यह विश्व का क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में आपका चौथा आता है और जनसंख्या में पांचवा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और जनसंख्या में कौन सा है? पांचवा। आप इसको देखते कैसे हैं? एशिया महाद्वीप पहला है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में हो गया। पांचवें की बात करते हैं। जनसंख्या में देखते हैं कौन सा है। तो पहला आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका यूरोप महाद्वीप, चौथा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पहला क्वेश्चन निकालेगा यहाँ से आपका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल में आपका चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान? चौथा है। पहला कौन है? एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा है आपका? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा कौन सा होगा? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होगा। जनसंख्या पूछते हैं। जनसंख्या में आपका देखते हैं। जनसंख्या में इसका पांचवा स्थान। पहला कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा? यूरोप महाद्वीप। चौथा कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसे? देखिए, त्रिभुजाकार आकृति इसकी है। ये आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर है, इसके पश्चिम में कौन सा है, इसके पूरब में कौन सा, इसके दक्षिण में कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकालता है आपसे। तो इसके पूरब में जो है अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है, इसके पूरब में है। इसके पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर का ये अंध महासागर के दोनों एक ही नाम है। इसके बाद इसके पश्चिम में कौन सा? प्रशांत महासागर। इसके पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसके पश्चिम में कौन सा महासागर? इसके पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। अब इसके दक्षिण बोलेगा दक्षिणी महासागर है। इसको थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं, उस पर पढ़ाया था, फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा आप।
इसके पूरब में कौन सा, अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में कौन सा है आपका, प्रशांत महासागर है। ये चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ से कभी क्वेश्चन हार्ड बना देगा। हार्ड कैसे बनाता है, एक रेखा खींचेगा, विषुवत रेखा खींच देगा, ठीक। जब विषुवत रेखा के आप ऊपर में जाएंगे उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जब दक्षिण में जाएंगे वो क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। जब विषुवत रेखा के आप ऊपर में जाएंगे इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। जब विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे आप इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जब दक्षिणी गोलार्ध हो गया तो ये दो भागों का डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार महासागरों को भी दो भागों में डिवाइड करता है, महासागरों को भी दो भागों में डिवाइड करता है। कौन सा महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये दो भाग में डिवाइड होगा। कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यहाँ भी आएंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर है, नीचे कौन सा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसके बाद यहाँ पे आपका पनामा नहर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पनामा नहर किन किन महाद्वीपों को अलग करता है। पनामा नहर जो है किन किन महाद्वीपों को अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछेगा आपके कि किन दो महासागरों को जोड़ता है, किन दो महासागरों को जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर के जल को अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ता है। ये जो भूभाग है ये पानी वाला, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा पानी का भाग है, प्रशांत महासागर है। तो पनामा नहर जो है दो महासागर के जल को जोड़ता है और स्थल को अलग करता है। देखिए जो जल संधि होती है, नहर होता है, दो स्थल को अलग करेगा और दो जलों को क्या करता है, जोड़ देता है। इस प्रशांत महासागर के जल को अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ता है, स्थल का करेगा, अलग करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। यदि ऑप्शन में दोनों ना देता हो क्या होगा, यदि ऑप्शन में प्रशांत महासागर नहीं दिया है और अटलांटिक महासागर नहीं दिया ऑप्शन में, अब बोला है कि पनामा नहर जो है किन दो खाड़ी को जोड़ता है, किन दो खाड़ी को जोड़ता है पनामा नहर, तो आप वहाँ पे तो इस खाड़ी को भी देखना पड़ेगा। तो नीचे जो खाड़ी है इसका नाम पनामा खाड़ी। कौन सा खाड़ी है ये, पनामा की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी यहाँ पे, पनामा की खाड़ी है। अब यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, डैरिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी यहाँ पे है, डैरिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी यहाँ पे, डैरिन है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी, डैरिन की खाड़ी है, यहाँ पनामा की खाड़ी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किन दो खाड़ी के जल को जोड़ेगा, तो डैरिन की खाड़ी को जल के और पनामा की खाड़ी को जोड़ देता है। महासागर में ऑप्शन में नहीं है, दो खाड़ी का नाम दे देगा। पनामा नहर किन दो खाड़ी के जल को जोड़ता है, डैरिन के खाड़ी के जल को पनामा की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, अब खाड़ी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, प्रशांत महासागर भी ऑप्शन में नहीं है और ये भी नहीं दिया ऑप्शन। अब कहाँ से जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा, तो इसके ऊपर एक कैरिबियन सागर है। इसके ऊपर कौन सा सागर है, कैरिबियन सागर है। यहाँ पे कौन सागर है, यहाँ पे कौन सा है, कैरिबियन सागर है। कौन सा सागर है यहाँ पे, कैरिबियन सागर। इसके उत्तर में कौन सा, कैरिबियन सागर है। अटलांटिक महासागर छोटा सा भूभाग, उसको बोलते हैं कैरिबियन सागर बोलते हैं। इसके जल को प्रशांत महासागर के जल को जोड़ता है, पहला क्वेश्चन। कैरिबियन सागर के जल को पनामा खाड़ी से जोड़ता है, ये भी दूसरा क्वेश्चन बन गया। दो क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। कैरिबियन सागर, कैरिबियन की जो सागर है ये प्रशांत महासागर के जल को या पनामा की खाड़ी के जल को जोड़ता है, ये पनामा नहर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दो महासागरों के साथ सीमा लगाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज कि ऐसा कौन सा देश है जो दो महासागरों के साथ सीमा लगाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ऐसा कौन सा देश है, यहाँ पे कोलंबिया देश। कौन सा देश है, कोलंबिया देश है। इसके साथ क्या लगाता है, सीमा लगाता है। अब बात करते हैं विश्व रेखा की, बात करते हैं। विश्व रेखा जो है तीन देश से गुजरते हैं। कितने देश से, तीन देश से। कौन कौन से देश है देख लेते हैं। वाला पहला देश आपका इक्वेडोर। कौन सा देश है आपका, इक्वेडोर है। इक्वेडोर कहाँ है, इक्वेडोर यहाँ पे आपका है, विश्व रेखा के यहाँ पे है। इक्वेडोर कहाँ पे है, ये हो गया। उसके बाद कोलंबिया दूसरा देश होगा। तीसरा आपका ब्राजील हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व रेखा जो है, विश्व रेखा जो है किन देश से गुजरता है, तो आपका यहाँ पे इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राजील हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका, बताइए मकर रेखा किन किन देश से गुजरता है। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है। मकर रेखा आपका चार देश से होकर गुजरता है, चार देश है। कौन कौन से देश है, चार देश है। पहला यहाँ पे चिली है। कौन सा देश है, चिली हो गया। फिर यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, उसके बाद पराग्वे हो गया, उसके बाद ब्राजील हो गया। चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया और ब्राजील हो गया। इस पे कौन सा था, इक्वेडोर हो गया। कौन सा था, कोलंबिया हो गया, उसके बाद ब्राजील हो गया। ठीक, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से विश्व रेखा गुजरता है। इसके बाद ये कौन सा, चिली देश हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील। जो मकर रेखा है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो भागों में डिवाइड करता है। मकर रेखा क्या करता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को दो भागों में डिवाइड करता है। ये ऊपर नीचे हो गया। ये जैसे इंडिया में आप आएंगे तो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में डिवाइड करता है, इसी प्रकार मकर रेखा यहाँ पे क्या करता है, दो भागों में डिवाइड करता है। ये चार देशों का गुजरता है। अब बात करते हैं मकर रेखा विश्व रेखा से कंप्लीट होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं मरुस्थल। यहाँ पे कितने मरुस्थल हैं।
यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम है एंजल पर्वत। कौन सा है? एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? एंडीज है। एंडीज क्या है? पर्वतमाला है। यहाँ पे एंडीज क्या है? पर्वतमाला है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एंडीज पर्वतमाला जो है किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वतमाला जो है किस महाद्वीप में है? तो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे? आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे? आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था ये। इससे हार्ड क्वेश्चन कैसे बनाएगा आप बोलेगा एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस साइड में है? किस साइड में है? तो ये इसके पश्चिम में है। क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा कि एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस साइड में है? आपका पश्चिम में है। ये पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से कि प्रशांत महासागर के किस साइड में है? यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर हो गया। ये कौन सा महासागर हो गया? ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पूरब में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में ये एंडीज पर्वत स्थित है। विश्व का सबसे लंबा है ये पर्वतमाला, विश्व का सबसे लंबा है, ऊंचाई में इसका दूसरा स्थान है। एंडीज पर्वतमाला का है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? इंकाका गुआ है। कौन सी चोटी है इसकी? इंकाका गुआ। इंकाका गुआ है। इंकाका क्या है? गुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कैसी ज्वालामुखी है? ये मृत ज्वालामुखी। ये मृत ज्वालामुखी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? इंकाका गुआ है। आपका कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी है ये। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही ऊंचाई पर स्थित कौन सा? ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो जो है ये आपका एंडीज पर्वत पे ही है। यह ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद कोटोपैक्सी आता है। कोटोपैक्सी आपका आता है। ये इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी का इक्वेडोर में। ये कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मैंने ऊंचाई पर, देखिए ये ऊंची है, ये ऊंचाई पर स्थित है। ये कैसा है? ये ऊंचा है। एंडीज पर्वत का जो है सबसे ऊंचा जो है चोटी कौन सा? इंकाका गुआ है। ऊंची चोटी है इसकी। ठीक। ऊंचाई पर स्थित ओजोस डेल सलाडो है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी में। ये आपका कोटोपैक्सी आएगा। अब विश्व का भी सक्रिय में आता है ये। यहाँ पे चिम्बराजो है। चिम्बराजो मतलब ये है, ये आपका ये भी मृत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो ये भी कहाँ पे? इक्वेडोर में। क्वेश्चन पूछता है आपसे कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वेडोर में है। चिम्बराजो कहाँ पे? इक्वेडोर में है। ओजोस डेल सलाडो कहाँ पे? चिली अर्जेंटीना के बीच सीमा पे है। इंकाका गुआ कहाँ पे? चिली अर्जेंटीना के सीमा पे स्थित इंकाका गुआ है। ये आपका ये होगा चोटी से हो गया, पर्वत से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही से बनाएगा आपका कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? आटाकामा जो है मरुस्थल किधर है? आटाकामा जो है मरुस्थल यहाँ पे है। ये किन किन देशों में है? पेरू और आपका चिली में। पेरू और चिली में आटाकामा कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल है आटाकामा है। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा हो गया। आटाकामा जो है ये मरुस्थल है। कहाँ पे? पेरू और चिली में। पेरू और चिली में है आपका आटाकामा मरुस्थल हो गया। आटाकामा मरुस्थल आपका पेरू और चिली में है। ये इससे मकर रेखा गुजरती है। इससे क्या निकलती है? मकर रेखा गुजरता है। इसमें क्या है? सर्वाधिक लिथियम का भंडार है। इसमें क्या है? लिथियम सर्वाधिक है। यहाँ के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं लिथियम निकालवा, क्योंकि लिथियम निकालने के लिए पानी चाहिए। तो वहाँ का पानी क्या कमी पड़ रहा है। यहाँ पानी है भी नहीं। क्यों? क्योंकि मरुस्थल है ये। उसके बाद सूक्ष्म मरुस्थल है। रेती वाला ज़्यादा भूभाग यहाँ पे है। यहाँ पहले क्या था कि कंपनियाँ, पहले यहाँ पर नाइट्रेट का जो है सर्वाधिक भंडार था। यहाँ पर नाइट्रेट का सर्वाधिक भंडार था। यहाँ पहले कंपनियाँ आई, बस्ती बसा, अच्छा खासा इसका विकास हुआ था। काफ़ी नाइट्रेट निकाल लिया गया। जब नाइट्रेट निकाल लिया गया, निकालने के बाद वो कंपनी जब चली गई वहाँ से, तो जो मकान था, जो वहाँ का भूभाग जो बसाया गया था, बस्ती उस्ती, तो वो क्या हुआ? खंडहर टाइप में खंडहर हो गया। जो खंडहर हो गया, यही जो क्षेत्र था अरिका क्षेत्र बोलते हैं। अरिका क्षेत्र में ही विकास हुआ था। तो अरिका क्षेत्र को बोलते हैं प्रेतों का नगर, बोलते हैं प्रेतों का नगर कहा जाता है। ये कहाँ पे? ये आटाकामा में है। एक यहाँ पे क्षेत्र है इकीके, यहाँ पे एक क्षेत्र है अरिका करके ही क्षेत्र है। वहाँ पे ही आपका नाइट्रेट का भंडार से निकाल लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे प्रेतों नगर कहते हैं। ये आपका सोडियम के लिए फेमस है।
सोडियम नाइट्रेट के लिए फेमस है ये आपका कहाँ पे, चिली और पेरू में है। इसे की दक्षिण वाले भाग में, इससे जब नीचे जाएंगे यहाँ पे दक्षिण में जाएंगे थोड़ा, इससे आटाकामा के नीचे वाले भाग में आएंगे, ये चिली का 3 भागों में बांट के पड़ते हैं। जो इसका बीच वाला भूभाग होता है, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे जनसंख्या क्या करता है, निवास करता है। यहीं पे अपने लोग क्या करते हैं, रहना खाना पीना सभी में होता है। यहाँ पे जनसंख्या कम है, नीचे जनसंख्या है ही नहीं है, चिली का है ये। उसके बाद यहीं पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एकमात्र ऐसा देश है चिली, जहाँ की भूमध्य सागरीय का कहाँ पर वर्षा होता है। भूमध्य सागरीय क्या होता है, वहाँ पे वर्षा होती है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक ही भूभाग है जहाँ पे ठंड में वर्षा होती है। कौन सा है, चिली देश में। चिली में कहाँ पे, मध्य वाले भाग में चिली देश में भूमध्य सागरीय वर्षा होती है। यहाँ के लोग कैसे, जो पालक वालक होता है, अंगूर होता है, ये लोग खाते नहीं है, ये लोग उसका शराब बनाते हैं। उसका शराब बनाने के बाद शराब के माध्यम से उसको पीते हैं, ये रस के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्षेत्र है वालपेरेंजो, ये चिली में पड़ता है। चिली में कौन सा क्षेत्र है, वालपेरेंजो है। वालपेरेंजो जो है ये चिली में है। ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग शराब बना के, शराब के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है ये वालपेरेंजो है। ये लोग अंगूर हो गया, पालक वालक हो, जितने भी हरी सब्जियां होती हैं, इस सबका जूस बना के ये लोग क्या बोलते हैं, शराब बना के इसको पीते हैं। उसके बाद इसी में एक चुकविक माटा है। चुकविक माटा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है चुकविक माटा, इससे क्वेश्चन पूछा चुकविक माटा किस लिए फेमस है। ये तांबे का खान है। कैसा है, तांबे का खान है चुकविक माटा। कहाँ पे है आपका, चिली में है। चिली में है। चिली को बोलते हैं तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। तांबे की राजधानी किसे बोलते हैं, चिली को बोलते हैं। तांबे की राजधानी किसे बोलते हैं, चिली को बोलते हैं। ये तांबे की राजधानी हो गया चुकविक माटा, ये खान है वहाँ का। अभी चिली पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पहला पूछेगा, चिली कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। चिली में आटाकामा मरुस्थल है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आटाकामा मरुस्थल पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, ये मरुस्थल, यहाँ पे एक मरुस्थल नीचे है, पैंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल नीचे है, पैंटागोनिया का मरुस्थल। नीचे कौन सा मरुस्थल है, पैंटागोनिया का मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल है, ये शीत है। यहाँ पे क्या है, बर्फ जमा रहता है। यहाँ पे क्या है, बर्फ जमा रहता है। यहाँ पे केवल जो है जानवर चराने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, यहाँ पे केवल जानवर यहाँ घुमाने वाने के लिए जाते हैं, बस हो गया। कोई यहाँ पे आबादी नहीं। ये कहाँ पे है, पैंटागोनिया का है, अर्जेंटीना में है और चिली में है। क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना और चिली में है, पैंटागोनिया का मरुस्थल है। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पठार में आता है आपका। आप बात करते हैं पठार की, बात करते हैं। यहाँ का एक पठार बहुत फेमस है, टीन के लिए फेमस है। यहाँ पे एक पठार है, उसका नाम है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार बोलते हैं उसे। ये बोलीविया देश में ही है। बोलीविया का पठार बोलीविया देश में है। इसमें सर्वाधिक टीन है। क्या है, सर्वाधिक टीन का भंडार है। यहाँ पे बोलीविया में ही टीन का सर्वाधिक भंडार है। किस, ये जो बोलीविया का पठार है, ये पठार एंडीज पर्वत में ही स्थित है। ये एंडीज पर्वत में ही, एंडीज पर्वत के पूरब में स्थित है। जो एंडीज पर्वत का जो पूरब का भाग होता है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया बोलते हैं। ऐसा क्यों, जब इधर से कोई मानसून जाता है, ये दोनों कौन रोकेगा मानसून को, एंडीज पर्वत रोकता है, इसलिए बोलते हैं इसको वृष्टि छाया बोलते हैं। इधर के जलवायु को ये प्रभाव इधर नहीं डालता, इधर जलवायु को इधर को प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बोलते हैं वृष्टि छाया बोलते हैं। किसको, एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग के ढलान को बोलते हैं। ये बोलीविया का पठार टीन के लिए फेमस है। किस देश में, बोलीविया के देश में स्थित है। एक है माटो ग्रासो का, माटो का जो है पठार है, ये आपका ब्राजील में है। पठार में यही बोलीविया का पठार पूछता है। टीन के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएगा आपका जलप्रपात से। अब बात करते हैं जलप्रपात की, बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है, ये आपका वेनेजुएला में। कहाँ पे है आपका, वेनेजुएला में है। कहाँ पे आपका, वेनेजुएला में है आपका। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वेनेजुएला में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल है। कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। कहाँ पे, वेनेजुएला में है। किस नदी पे है, ओरिनीको। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन घुमाएगा, ओरिनीको। आपसे क्वेश्चन दे दिया, एंजिल जलप्रपात किस देश में है, पहला क्वेश्चन वेनेजुएला, सही है, कोई दिक्कत नहीं। किस नदी पे है, ओरिनीको नदी पे, ये भी सही है। लेकिन पूछ दिया, ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन में देवे न करे, ओरिनीको नदी, तब क्या होगा वहाँ पे, कैरोना, ठीक, ये नदी है। यदि ऑप्शन में ये भी नहीं दिया है तो क्या देगा यहाँ पे, कैरो। ये देखिए ऑप्शन में दिया है, सही है,
ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ये देगा तो ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो ये सही होगा। यदि ऑप्शन में ये दिया है, ये नहीं देगा, ये भी सही है। यदि ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया, ये देगा तो भी सही है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये जो है कैरोना जो है ओरिनिको की सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। देखिए कैरोना की सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, मतलब नदी एक ही है सहायक नदी के रूप में। ऑप्शन कैसे एग्जाम बनाता है, एग्जाम में पूछता देता है। ओरिनिको जो है आपका कैरोना, ये कैरो हो गया, है कहाँ पे? कैरो में ही स्थित है। ये आपका कैरोना नदी, ये कैरोना कहाँ पे है? एंजल जलप्रपात इस पे स्थित है। कहाँ, किस देश में? वेनेजुएला में है। एक जलप्रपात और है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पे है और किस देश में है? किस नदी पे है और किस देश में है आपका? कौन सा सबसे बड़ा? देखिए बड़ा इसे बोलते हैं, ये बड़ा हो गया। ऊंचाई में किसे बोलते हैं? ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा हो गया, ये बड़ा होगा जितना उसका क्षेत्रफल में होगा। अब बात करते हैं बड़ा में कौन सा? इगुआसू। इगुआसू ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कौन सा देश में? ये ब्राज़ील में है। ये कौन सा है? ये इगुआसू कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। किस नदी पे है? पराना नदी। पराना कौन सा नदी पे है? ये पराना नदी है। कौन सा नदी है? पराना नदी है। कौन सा नदी है? पराना नदी पे ही स्थित है। कौन सा? इगुआसू। ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, विश्व का सबसे बड़ा है ये ब्राज़ील में है, पराना नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे हो गया आपका। अब चलते हैं घास की बात करते हैं। घास में कौन सा, कितने घास है यहाँ पे? यहाँ पे जो है आपका 4 घास का मैदान है, 4 घास का मैदान है। यहाँ पे आपका कौन सा घास हो गया? लानोस। यहाँ पे कौन सा होगा? कंपोज। यहाँ पे कौन सा हो गया? ग्रीन चाको। यहाँ पे कौन सा? पंपास। ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा आपसे। लानोस, कंपोज, ग्रीन चाको हो गया और पंपास। ये नहीं पूछता, जल्दी नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे, ये पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछता पंपास वाला। फिर इसके बाद ये पूछेगा आपसे, फिर ये पूछता है आपसे एग्जाम में, और मिलान में भी देता है ये चीज़। पूछेगा लानोस घास का मैदान कहाँ पे? वेनेजुएला में। क्वेश्चन पहला बना सही है। कंपोज कहाँ पे आपका? कंपोज कहाँ पे है? ये आप कंपोज आपका कैंपोस कहाँ पे आपका है? ये आपका ये ब्राज़ील में हो गया। ग्रीन चाको कहाँ है आपका? ये आपका जो है यहाँ पे है, अर्जेंटीना है, बोलीविया होगा, पराग्वे, 3 देश में है। कौन कौन सा देश है? बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना पे है। ये पंपास कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अर्जेंटीना में है। कौन सा है? अर्जेंटीना में है। इससे क्वेश्चन पूछेगा पंपास घास का मैदान किस देश में है? अर्जेंटीना में है। कंपोज कहाँ पे आपका? ब्राज़ील में है। लानोस कहाँ पे आपका? ये आपका वेनेजुएला में होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में दिया ही नहीं, देश का नाम ही ना दिया ऑप्शन में, तब कैसा क्वेश्चन बनाएगा? पूछेगा कि आपसे ये जो घास है किस प्रकार का घास है, किस प्रकार का घास है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना? किस प्रकार का घास हो गया। ऑप्शन में देश का नाम नहीं दिया है, ऑप्शन में देश का नाम नहीं दिया, किस प्रकार घास दे देगा? शीतोष्ण होगा। कैसा होगा? ये शीतोष्ण हो गया। ये कैसा घास है? शीतोष्ण प्रकार का घास है। अब ये कैसा? उपोष्ण है। कैसा? ये उपोष्ण हो गया, ये उपोष्ण हो गया। घास का मैदान कैसा? उपोष्ण हो गया। ये कैसा घास का मैदान है? उपोष्ण हो गया। कैसा घास का मैदान है? उपोष्ण हो गया। ये कैसा घास का मैदान है? उपोष्ण है। आपसे यहाँ पे 2 प्रकार से क्वेश्चन निकालेगा, आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन निकालेगा। पहले सिंपल देश का नाम दे देगा, देश कौन सा? वेनेजुएला हो गया। कंपोस्ट आपका ब्राज़ील हो गया। फिर आपका पंपास अर्जेंटीना हो गया। ग्रीन चाको 3 देश में है, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना में है। ठीक, इसे बोलते शिकारी भूमि भी कहा जाता है। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, अब थोड़ा सा फंसाएगा क्वेश्चन। कैसे फंसाएगा? ठीक है, देश का नाम नहीं दिया, शीतोष्ण घास का मैदान दे देगा, पंपास सही है। उपोष्ण देगा तो ये भी ग्रीन चाको सही है। कंपोस्ट देगा उपोष्ण घास का मैदान, ये भी सही है। लानोस बोलेगा तो उपोष्ण घास का मैदान, ये भी क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से निकालेगा आपसे। इसी पंपास में एक अल्फा अल्फा घास है। कौन सा घास है? अल्फा अल्फा। ये क्वेश्चन इसको एकदम दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, अल्फा अल्फा घास को, पंपास घास को, ये दिमाग में कभी उतरे ही ना, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिल जाएगा। पंपास बता ही चुके, आप चलते अल्फा अल्फा। ये कैसा घास है? ये क्या है? घास है। जब इसको कोई जानवर खाता है उसकी चर्बी क्या होती है? मोटी होती है। चर्बी क्या होती है? मोटी होती है। चर्बी क्या होती है? उसकी मोटी होती है। अल्फा अल्फा घास से खाने से, जैसे अल्फा अल्फा घास वाला जो है खाएंगे जानवर, वैसे ही उनकी चमड़ी मोटी होगी। तो अर्जेंटीना क्या करता है? उसी जानवर के मांस का निर्यात करता है। विश्व में सर्वाधिक मांस का जो निर्यात करता है आपका अर्जेंटीना
टीना है। ये किस देश, ये कहाँ पे है, ये आपका अर्जेंटीना में ही है। और ये मांस कहाँ निर्यात करता है, यूरोप महाद्वीप में। कहाँ करेगा आपसे, यूरोप महाद्वीप में करता है ये मांस का निर्यात, अर्जेंटीना करता है। इसके बाद ये आपका घास का मैदान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं कितने देश हैं इसमें, कितने देश हैं। कितने देश हैं, बात करते हैं इक्वेडोर। ये कौन सा देश है, यहाँ पे इक्वेडोर है। कौन सा देश है, इक्वेडोर है। कौन सा देश है यहाँ पे, इक्वेडोर है। इक्वेडोर यहाँ पे देश है। यहाँ पे कौन सा देश है, कोलंबिया है। कौन सा देश है, कोलंबिया हो गया। यहाँ पे कौन सा देश है, वेनेजुएला हो गया। कौन सा देश है, वेनेजुएला हो गया। यहाँ पे कौन सा देश है, गुआना हो गया। यहाँ पे कौन सा, सूरीनाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा, फ्रेंच गुआना हो गया। कौन सा देश होगा, फ्रेंच गुआना। यहाँ पे कौन सा देश है, ब्राज़ील हो गया। यहाँ पे कौन सा, पेरू हो गया। यहाँ पे कौन, चिली हो गया। यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया। यहाँ पे बोलीविया हो गया, बोलीविया हो गया। इसके बाद यहाँ पराग्वे हो गया, यहाँ पे उरुग्वे हो गया। ये इस भूभाग में 13 देश हैं। ये दक्षिण अमेरिका के भूभाग में आपका 13 देश है। कौन कौन सा है, यहाँ से चलते, इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुआना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुआना हो गया। ये पेरू हो गया, बोलीविया देश है आपका, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और आपका चिली हो गया, ये ब्राज़ील है। आपसे क्वेश्चन निकालेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा देगा, ब्राज़ील सही है, ब्राज़ील सही है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे एशिया महाद्वीप, दक्षिणी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इंडिया, उसी प्रकार ये भी है यहाँ पे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा जो है देश बड़ा है, ये आपका ब्राज़ील। ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में 5वां स्थान, जनसंख्या में 5वां स्थान है और क्षेत्रफल में भी इसका 5वां स्थान है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील है आपका। ये ब्राज़ील जो है गन्ना हो गया, गन्ना, कॉफ़ी, कहवा, सोयाबीन, इस सब में क्या है, सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये आपका ब्राज़ील हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्राज़ील हो गया, इससे क्वेश्चन एक नहीं और निकलता है, ऐसा कौन सा देश है जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाता। ऐसा कौन सा देश है जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाता है, ऐसा कौन सा देश है जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाता है, आपका इक्वेडोर, चिली। 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाता। इसका सीमा इसके साथ नहीं लगेगा, इसका सीमा इसके साथ नहीं लगता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसी क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि इक्वेडोर, चिली, इक्वेडोर और चिली ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाता है। और ऐसा इसीलिए क्वेश्चन डालता भी है, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही पूछेगा कि ब्राज़ील के साथ कौन सा देश सीमा नहीं लगाता, ऑप्शन में दे देगा आपका इक्वेडोर या ब्राज़ील, ये चिली दे देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से आपका, ऐसा कौन सा जो देश है, ऐसा कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है, माने कि जो चारों तरफ से जल स्थल से घिरा है। बोलीविया और पराग्वे, मतलब ये इसको समझिए, यहाँ पे ये हो गया स्थल, मतलब ये कहता है स्थल रुद्ध माने क्या होता है, स्थलबद्ध रुद्ध माने मतलब ये होता है कि जो चारों तरफ से जल से ना घिरा, जल यहाँ पे जल ना हो, यहाँ पे क्या हो, जल नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्थल रुद्ध बोलते हैं, मतलब जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। ये आपका कौन सा, बोलीविया हो गया, आपसे ये है पराग्वे हो गया है, ये यहाँ से क्वेश्चन निकाला हम। आप चलते इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी में कौन कौन सा है। इक्वेडोर में कौन सा राजधानी, इसकी राजधानी है क्वेटो है। कौन सा है, क्वेटो, क्वेटो हो गया। कोलंबिया कौन सा, इसका बोगोटा है। कौन सा इसका है, बोगोटा, बोगोटा हो गया। इसका राजधानी क्या है, बोगोटा, कोलंबिया को हो गया। इसका कौन सा, कराकस हो गया। कौन सा है, कराकस हो गया है। इसका क्या बोलते हैं, गुआना का जॉर्ज टाउन हो गया, जॉर्ज टाउन हो गया, जॉर्ज टाउन, ठीक। सूरीनाम का इसका सूरीनाम का पारामारिबो, और फ्रेंच गुआना केयन हो गया, ठीक। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, इसका पराग्वे का असुनसियन, असुनसियन, उरुग्वे का मांटेवीडियो, ये अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, इसका चिली का सेंटियागो,
उसके बाद पेरू का लीमा, इक्वेडोर का हो ही गया, बोलीविया का लापाज है। ये राजधानी इसको याद करना है। पहला इक्वेडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगोटा, वेनेजुएला कराकस, गुआना जॉर्जटाउन, सूरीनाम पारामारिबो, फ्रेंच गियाना, बोलीविया लापाज, पेरू लीमा, चिली सैंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स हो गया आपका, उरुग्वे मॉन्टेवीडियो, पराग्वे असुंसियन और ब्राज़ील आपका ब्राज़ीलिया। ये देश की राजधानी हो गया, ये देश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं ब्राज़ील देश को। चलते हैं ब्राज़ील में, चलते हैं आगे। ये देश हो गया ब्राज़ील। पहला क्वेश्चन निकालेगा यहाँ से, ये आपका विश्व रेखा हो गया आपका, ये मकर रेखा। कौन सा रेखा होगा? विश्व रेखा, मकर रेखा। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे विश्व रेखा भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है। पहला क्वेश्चन, मकर रेखा पे एक देश है, उसका नाम साओ पालो। साओ पालो, साओ पालो ये बहुत फेमस है जगह, शहर है ये। साओ पालो ये कौन सा देश है? साओ पालो शहर है ये आपका साओ पालो। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी यहीं पे है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ पे है? साओ पालो में है। साओ पालो जो है आपका, ये मकर रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना पूछेगा, साओ पालो जो है विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ पे? साओ पालो में है। साओ पालो शहर किस देश में है? तो ब्राज़ील देश में है। ये क्वेश्चन निकालेगा। फिर इसकी राजधानी क्या थी? ब्राज़ीलिया थी। अब इससे एक क्वेश्चन और निकलता है, इसकी पुरानी राजधानी कौन सी? इसकी जो है पुरानी राजधानी कौन सी है? रियो डी जेनेरो है। रियो डी जेनेरो ये इसकी राजधानी पुरानी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलेगा? 1992 में क्या है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में क्या है? पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। ये आपका रियो डी जेनेरो में, जिसको बोलते हैं रियो सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 के नाम से भी जाना जाता है। साओ पालो कहवा की मंडी है। इसी के नीचे एक सेंटास है, सेंटास शहर है। सेंटास है आपका एक शहर है। सेंटास शहर जो है ये आपका काफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस है। फिर इसके बाद रेसिके ये आपका जो है चीनी बंदरगाह के नाम से फेमस है। यहाँ पे एक शहर है, उसका नाम मनास शहर है। यहाँ पे सबसे पहले रबड़ की खोज की गई। रबड़ की खोज कहाँ पे की गई थी? मनास में की गई थी। एक यहीं पे इटावीरा कहिए, अल्टावीरा कहिए, ये लौ और इसकी खान यहाँ पे है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मनास से क्वेश्चन पूछा गया है। मनास में सबसे पहले जो है रबड़ की खोज कहाँ पे हुई थी? तो मनास कहाँ पे है? ब्राज़ील देश में है। ये किस बेसिन में है? तो अमेजन बेसिन में है। अमेजन बेसिन में सबसे पहले रबड़ की खोज अमेजन बेसिन में हुआ था। बेसिन कौन सा था? मनास। स्थान कौन सा था? मनास स्थान में था, अमेजन बेसिन था। अब बात करते हैं, ये हो गया रेसिके, साओ पालो हो गया, सेंटास हो गया। ये ब्राज़ील विश्व में काफ़ी और इसके बाद कहवा के लिए फेमस है और गन्ना सर्वाधिक यहाँ पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला की, बात करते हैं वेनेजुएला। ये यहाँ पे है, वेनेजुएला हो गया। यहाँ पे बता चुके एंजल जलप्रपात हो गया। इस पे एक सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा? यहाँ पे है माराकाइबो है। कौन सी झील है? माराकाइबो झील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा? माराकाइबो। माराकाइबो झील कहाँ पे है? वेनेजुएला देश में है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये माराकाइबो झील कहाँ पे है? वेनेजुएला देश में है। ये तेल के लिए फेमस है। विश्व का सर्वाधिक तेल का भंडार, ये तेल निकाला नहीं, तेल का भंडार सर्वाधिक कहाँ पे है? माराकाइबो झील में है। ये ओपेक का सदस्य भी है वेनेजुएला। यहाँ पे तेल का भंडार है। यही इसकी राजधानी कराकस में तेल शोधन का यहाँ पे कारखाना भी काफ़ी है। इसके बाद यहाँ से एक नदी है, उसका नाम है ओरिको नदी। कौन सी नदी? ओरिनीको जो नदी का मुहाना है यहीं पे इसी देश में है। यहीं पे जाकर गिर जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन पूछेगा ओरिनीको नदी का जो है मुहाना या नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये कहाँ से जाती निकल के? ये वेनेजुएला होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोलंबिया से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कोलंबिया हो गया, यहाँ से यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ये दोनों के साथ सीमा लगाता है। विश्व में सर्वाधिक पन्ना का निर्यात कौन करता है? विश्व में सर्वाधिक कोलंबिया करता है। और ये कागज का भी उत्पादन सर्वाधिक करता है। कागज का कौन सा? मुलायम कागज का भी सर्वाधिक ये उत्पादन करता है। इसके बाद कॉफी में भी इसका स्थान है, दूसरा नंबर स्थान कॉफी में भी इसका है, कोलंबिया देश का है। अब बात करते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है ये आपका केले के लिए फेमस है। इक्वेडोर जो है आपका केला का सर्वाधिक आपका जो है यहाँ पे इक्वेडोर में आपका ये आपका यहाँ पे केले का सर्वाधिक निर्यात किया, यहाँ पर केला का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं इक्वेडोर में। इस देश में नहीं होता है, इसका एक द्वीप है यहाँ पे, वहाँ पे करता है। आपका पेरू में क्या है? मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पेरू में जो है मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलधारा है, उसका नाम हम्बोल्ट या पेरू जलधारा कहते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए मछली सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन करता है। ये आपका चिली की बात करते हैं, यह बता चुका, तांबे राजधानी, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन ये तांबे पे ही टिका हुआ है। इसके पास तांबा होता है, भी कंगाल होता है। इसके बाद करते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना की बात करते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक मांस का जो है निर्यात करता है। इस पे गेहूं का भी सर्वाधिक खेती होती है, यहाँ पे उत्पादन होता है। ऐसा क्योंकि पंपास घास का मैदान है। और इसके बाद जो है इसके बाद ऊपर आता है बोलीविया, बता दिए, यहाँ पर टीन का भंडार है। इसके बाद यहाँ पे आपका उरुग्वे देश आता है। उरुग्वे देश में आपका यहाँ पे सबसे पहले विश्व का जो है फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में ही हुआ था। ये इसको बोलते हैं उरुग्वे को बोलते हैं स्विट्जरलैंड का जो है, उरुग्वे को बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं? उरुग्वे बोलते हैं। ये नगरीकृत है, यहाँ पर आपको गाँव नहीं मिलेगा। ये क्या करता है? मांस का पैकिंग करता है। ये केवल मांस का पैकिंग करता है, ये मांस का उत्पादन नहीं करता। ये मांस का पैकिंग करके यूरोप महाद्वीप में भेज देता है। ये उरुग्वे देश, ये नगरीकृत देश है ये। उसके बाद यहाँ पे विश्व पहला जो है फुटबॉल विश्व कप यहीं पे हुआ था। अब बात करते हैं अमेजन नदी की बात करते हैं। अमेजन नदी की बात करते हैं हम लोग। अमेजन नदी की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इससे निकालेगा कहाँ से निकलता है? ये नदी कहाँ से निकलती है? पेरू से। कहाँ से निकलती है? पेरू से। कहाँ से निकलता है? पेरू से। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन किस पर्वतमाला से है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला से पेरू नामक देश से निकलता है। कैसे बहेगा? ब्राज़ील से होकर बहता है। ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे लंबी कौन सा? अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा? अमेजन। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 4 क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन जो है नदी, ये विश्व रेखा जो मुहाना है, विश्व रेखा इसका जो अमेजन नदी का जो मुहाना है, यहाँ विश्व रेखा इसको एक बार काटती है। ऐसा यहाँ पे जो है विश्व रेखा को एक बार यहाँ पे काटेगी। कौन? विश्व रेखा अमेजन नदी के मुहाने को। ये कहाँ पे गिरती है? इसका मुहाना कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। इसका मुहाना कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। इसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। रबड़ की खोज, रबड़ का यहाँ पे घर है, इसका भंडार ज़्यादा है यहाँ पे। रबड़ मतलब घर टाइप में कह सकते हैं, और विश्व का फेफड़ा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जंगल में आग बहुत लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ब्राज़ील के उत्तरी भाग में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। जब पेड़ पौधे लंबे लंबे बड़े बड़े होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे? जलवायु किसी वहाँ पे क्या होगा? खेती कंपनी नहीं कर सकते, लगा सकते हैं। खेती कंपनी करने के लिए क्या करते हैं? ब्राज़ील देश क्या करता है? जंगल में आग लगवा देता है। ये विश्व का फेफड़ा कहते हैं। विश्व का फेफड़ा छेद कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको कमाने के लिए क्या करता है? वहाँ पर खेती कराएगा और कंपनी लगवाएगा, इसलिए यहाँ पर आग लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी कौन सी है? मैंडीरा। कौन सा है? मैंडीरा इसकी सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? मैंडीरा है। कौन सा? मैंडीरा हो गया है। उसके बाद एक ला प्लाटा का मैदान क्वेश्चन पूछा। ला प्लाटा का मैदान किन किन नदियों से हुआ है? ला प्लाटा का जो मैदान है किन किन नदियों से हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा था एक बार यूपी पीसीएस में, पूछा था कि ला प्लाटा का मैदान का निर्माण किन किन नदियों से हुआ है? ला प्लाटा का मैदान का निर्माण
किन किन नदियों से हुआ है? तो एक नदी है उसका नाम पराना। कौन सा है? पराना। फिर उसके बाद क्या है? पराग्वे। पराग्वे की नदी है उरुग्वे। उरुग्वे। कौन कौन सी नदी है? 3 नदी है। ला प्लाटा का मैदान 3 नदियों से हुआ है। कौन सा? पराना नदी है, पराग्वे नदी है, उरुग्वे नदी से इस मैदान का क्या है? निर्माण किया गया है। ये नदी कहाँ गिरती है? पराना नदी कहाँ गिरती है? ये आपका ला प्लाटा की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो ये नदी है, ये नदी है, ये ज्वार मतलब ये एस्चुरी का निर्माण करता है। एस्चुरी, ये क्या होता है? एस्चुरी मतलब ये होता है, इसमें ज्वार नदमुख कहते हैं इसे। जैसे कोई नदी यहाँ पे गिरेगी मुहाने के पास में, महासागर में गिरती है। कौन सा महासागर होगा? अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है इसका मुहाना? अटलांटिक महासागर में। जब कोई नदी ये आपका अटलांटिक महासागर में गिरेगी, पराना नदी जब वहाँ पे यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर गिरती है, तो इसका जो मुहाना होता है ये साफ होता है। कैसा होता है? साफ होता है। ये कौन करेगा? एस्चुरी इसको बोलते हैं एस्चुरी। जिसका मुहाना साफ होता है इसको बोलते हैं एस्चुरी कहते हैं, या ज्वार मुख बोलते हैं। और जिसके मुहाने में मिट्टी जमा होगा, डेल्टा जमा होगा, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा में कौन आएगा? अमेजन नदी का डेल्टा वाला निर्माण करता है। ये कौन सा होगा? एस्चुरी का निर्माण करता है। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पंपास को कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पंपास को कहते हैं। भैया बलंगा किस लिए फेमस है? आपका गेहूं के लिए फेमस है। भैया बलंगा किस लिए फेमस है? गेहूं के लिए फेमस है। चिक्विक माटा किस लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, एक झील है उसका नाम आपका टिटिकाका झील है। कौन झील है? टिटिकाका झील है। टिटिकाका आपका झील है। एक क्वेश्चन पूछेगा टिटिकाका झील कहाँ पे है? पेरू में है आपका, और बोलीविया में। कौन सा देश है? पेरू हो गया यहाँ पे, और बोलीविया, 2 देश में। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। टिटिकाका जो झील है आपका कहाँ पे, किन देशों में है? पेरू में है, आपका बोलीविया देश में है। ये किस लिए फेमस? नौगाम में झील है। नौगाम में झील है। यहीं पे एक झील और पूपो झील, पूपो झील है आपका। ये आपका कहाँ पे है? चिली के पास में है। चिली के पास में है, पूपो झील है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है इसका, यहाँ पूपो जो झील से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या बोलते हैं, इस टिटिकाका से क्वेश्चन निकाला हुआ है, पूपो से भी निकाला है, पूपो से भी निकाला है। जो पूपो झील है ये आपका चिली और बोलीविया के सीमा पे है, और टिटिकाका कहाँ पे है? पेरू और आपका ये बोलीविया पे है। ये क्षेत्र कहाँ पे आता है? ये क्षेत्र कहाँ पे आता है आपका? ये होगा आपका एंडीज पर्वत। ये कौन सा पर्वत हो गया? एंडीज पर्वत हो गया। यहीं पे टिटिकाका है, यहीं बोलीविया का पठार भी है, और यही पूपो झील है। तो मतलब क्या होगा? ये अंतर पर्वतीय झील भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पठार हो गया, ये पर्वत हो गया, इसी पे तो है ये कौन सा? ये ज्वालामुखी का है। ये ज्वालामुखी का ऊपर भाग है, इसी में ही पानी भरा हुआ, इसको बोलते हैं टिटिकाका झील। दोस्तों, बीएनबी क्लास को आप जो है लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो भी कमियां हो उसको आप कमेंट करके बताइए, उसमें कुछ सुधार करेंगे। और सबको जो है शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि ऐसा बीएनबी क्लास में क्लास चलाया जा रहा है। जय भारत।